जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग सभी लोग वर्ण एवं उसके प्रकार के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। इस वीडियो में हम सघोष एवं अघोष को लेकर आए हुए हैं। ठीक है, सघोष अघोष इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उच्चारण स्थान के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ये वर्ण विचार का सबसे लास्ट वीडियो है। वर्ण विचार हम पहले से पढ़ाते हुए आए हुए हैं, आप उसका देख लीजिए। ठीक है, उसको देख लीजिए एक बार। अब देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे सघोष एवं अघोष के बारे में। ठीक है, अब देखिए सघोष किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं। सबसे पहले सघोष है क्या या अघोष है क्या। सघोष सघोष उसे कहते हैं जब हम लोग किसी वर्ण को बोलते हैं, हमारे मुख के अंदर स्वतंत्रतियां क्या करे, कंपन करे, वो क्या कहलाएगा, सघोष। और जिस वर्ण को बोलने में हमारी वर्ण जो मुख के अंदर स्वतंत्रतियां हैं वो कंपन न करे, वो क्या कहलाएगा, अघोष। अल्प प्राण, यहाँ पे अल्प प्राण एवं महाप्राण देख सकते हैं। अल्प प्राण जो इस वर्ण को बोलने में कम हवा निकले या कम मेहनत भी लगे, अल्प प्राण। जिस वर्ण को बोलने में ज्यादा हवा निकले, ज्यादा वायु निकले और ज्यादा मेहनत भी लगे, महाप्राण। तो पहले सघोष समझते हैं। आप क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन को लिखिएगा, इसको ऐसे लाइनिंग बाय लाइनिंग बांट दीजिएगा। ये हम लोग रख लीजिएगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। ठीक है, पहला और दूसरा जो है वो अघोष होता है आपका। पहला और दूसरा स्पर्श व्यंजन में पहली श्रृंखला और दूसरा ये क्या होता है, अघोष होता है। और तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, ऐसे पांचवा करके ये क्या होता है, सघोष होता है। नो डाउट। अब इसमें से आपको कोई ड दे देगा, आप पूछिएगा ड सघोष है कि अघोष है, आप देखिए सघोष की श्रेणी में है। अब कोई ठ दे देगा, पूछिएगा ठ सघोष है कि अघोष है, देखिए आप ठ अघोष की श्रेणी में है। ठीक है, यहां तक समझ लिए। अब देखिए अल्प प्राण व महाप्राण, अल्प प्राण व महाप्राण। अब देखिए अल्प प्राण यानी होता है जिसको बोलने में कम हवा निकले मुंह से, और महाप्राण यानी जिसको बोलने में ज्यादा हवा निकले मुंह से। अब यहाँ पे समझिए, इसको भी बांटिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और 5। पहला को छोड़ के, एक के बाद एक को छोड़ के पकड़िए। पहला पकड़ लिए, पहला को छोड़ के दूसरा, दूसरा छोड़िए, तीसरा को पकड़िए, तीसरा पकड़ लिए, चौथा छोड़िए, पांचवा पकड़िए। यानी पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण और दूसरा और चौथा महाप्राण। पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण और दूसरा यहां से गया है और ये चौथा महाप्राण। अगर आपको दे देगा झ अल्प प्राण है कि महाप्राण है, देखिए ये महाप्राण की श्रेणी में है। अगर ज दे देगा, क्या है, अल्प प्राण की श्रेणी में है। क अल्प प्राण, ख महाप्राण, ग अल्प प्राण, घ महाप्राण, अंग अल्प प्राण। अब ये तो हो गया स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अब अंतःस्थ व्यंजन को देख लेते हैं। अंतःस्थ व्यंजन आपको पता है 4 होते हैं। ये क्या होते हैं, सभी सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। और अंतःस्थ व्यंजन सभी सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। अब आते हैं उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। उष्म व्यंजन 4 होते हैं, इसमें से श और स ये 3 जो है ये अघोष होते हैं और महाप्राण होते हैं। इसमें से 3 अघोष और महाप्राण, जबकि ह जो है वो सघोष होता है और महाप्राण होता है। यहां तक तो आपको कंप्लीट हो गया। अब पूछेगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन उच्चारण के दृष्टि में ये उच्चारण उसका है, इसमें नहीं आता है, चाहे इसमें भी संयुक्त व्यंजन उच्चारण में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों के उच्चारण से बनता है ना, तो वो मिक्स हो जाता है, तो वो इसमें नहीं आता है। अब चलिए उच्चारण स्थान हम लोग देखते हैं। उच्चारण स्थान देखिएगा, कंठ से सबसे पहले हवा, इधर फेफड़ा से हवा निकल रहा है। पहली बात हवा की सहायता से बोलते हैं हम, फेफड़ा से हवा निकल रहा है। देखिएगा हवा ना निकले या हवा पूरा पूरा निकल जाए, टकराए नहीं, तो मुंह से आवाज नहीं आएगा। समझ आ रहा है। इंसान कभी कभी बहुत ज्यादा डर जाता है तो हवा टकराता ही नहीं है मुंह पे, सीधा डायरेक्ट साए साए निकलने लगता है। तो हवा टकराना भी जरूरी है। अब हवा सबसे पहले आएगा कहाँ, टकराएगा कंठ में। सबसे पहले ऊपर कंठ, उसके बाद से तालु, ऊपर ऊपर वाला हिस्सा तालु, और यही जीभ जब उस तालु को जाके मुड़ के टच करेगा तो मुद्रा। अगर जीभ ऐसे नॉर्मली जाकर टच कर रहा है तो तालु, और मुड़ के टच कर रहा है तो मुद्रा। ठीक है, आप लोग बोल सकते हैं। अब देखिए क ख ग घ, अंग में जोड़िएगा अ आ और अ, ये सब कंठ से आते हैं। इसका उच्चारण कहाँ होता है, कंठ होता है। अब देखिए कोई अगर घ दे देगा, घ का उच्चारण स्थान कंठ, घ का उच्चारण स्थान कंठ। अब देखिए च छ ज झ य श ई और ई, ये क्या होता है, तालु से आते हैं। अगर क्वेश्चन देगा य का उच्चारण स्थान तालु, छ का तालु, कोई दिक्कत।
कंठ, उसके बाद से तालु, उसके बाद से मुद्रा। ट ठ ड ढ श री, इसको आप जब बोलते हैं ना तो आपका जीभ थोड़ा सा मुड़ के टच होता है। तो आपको बोलेगा ना जीभ मुड़ के टच हो रहा है, किसको छू रहा है? तालु को। मुड़ के जब तालु को छुए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मुद्रा। ठीक है, त थ द ध और स, ये इसका उच्चारण होता है दंत यानी दांत से। तो अगर आपका जीभ दांत में नहीं सटेगा तब तक तो आप नहीं बोल सकते हैं। तो जीभ जब दांत में जाके सटे ना तो त थ द ध स, सपेरा बोलते हैं हम लोग। तो जब धन स वाला बोलते हैं तो धन स में जीभ दांत में जाके सटता है। ठीक है, तो दंत हो जाएगा। अब देखिए प फ ब भ उ और उ, इसको बिना ओठ की सहायता से आप बोल नहीं सकते। अगर हम बोले कि बिना ओठ को टच किए प बोलिए, संभव नहीं है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अंग, 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 न म, ये नासिक यानी नाक से बोला जाता है। नाक को बंद करके इसको नहीं बोल सकते हैं। इसमें हवा जो है नाक से निकलता है न बोलने में, म बोलने में। तो इसमें क्या होता है? नासिक होता है। ठीक है, र और ल, दंत मूल। दंत मूल यानी जब आपका जीभ दांत की सबसे जड़ में जाके, दांत के जड़ में जाके, मसूड़ा और दांत जहां पे, यहाँ से मसूड़ा स्टार्ट हुआ, यहाँ पे दांत जाके खत्म हुआ, इसके जड़ में जाके ये टच करेगा ना तो दंत मूल कहलाएगा। र और ल, जीभ देखिए जाके एकदम दांत के जड़ में टच हो रहा है। ठीक है, वह जो है दंतोष्ठ्य, दंत और ओष्ठ, हवा जो है दांत और ओठ से टकरा के निकले उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दंतोष्ठ्य, वह वैसे बोलते हैं। अब देखिए ओ, औ और औ, ओष्ठ और कंठ, हवा कंठ से भी टकरा रहा है और ओष्ठ के भी, ओठ का भी इसमें सहायता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओष्ठ प्लस कंठ या कंठोष्ठ्य बोलते हैं, या ओष्ठ कंठ्य बोलते हैं, ओष्ठ कंठ्य भी बोल देते हैं। ए और ए, कंठ और तालु, किससे बोलते हैं? कंठ से। कंठ से हवा निकलकर तालु में टकराकर तब बनता है ए ऐ। हवा जो निकलता है कंठ से टकराते हुए तालु में टकराता है तब निकलता है ए और ऐ का ध्वनि। ठीक है, ये कंठ तालु या कंठ तालव्य भी इसे कहते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग उच्चारण स्थान इसमें जान चुके, सघोष अघोष जान चुके, अल्प प्राण एवं महाप्राण जान चुके। ये वर्ण विचार का लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो शब्द विचार के साथ हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।